जनाब आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और बेस्ट विशेस आप सबके लिए। काफ़ी दिनों के बाद फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। चलें किसी टॉपिक पर आपसे बातचीत कर लेते हैं। अब जो सैलाब आया हुआ है हमारे मुल्क में, उसके लिए जितनी कोशिशें हो रही हैं और जो कुछ गवर्नमेंट कर रही है या जो कुछ एनजीओज़ और बाहर की एजेंसीज़ कर रही हैं, वो कर तो काफ़ी कुछ अपने तय सब कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी और दोबारा फिर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने तौर पर जो भी कर सकते हों, जिस तरह भी कंट्रीब्यूट कर सकते हों, तो प्लीज़ ज़रूर करें। तो चलें फिर आपसे कोई और भी बातचीत कर लेते हैं। स्पेशली मेरा आज का वीडियो उन नौजवान लोगों के लिए है, बच्चे और बच्चियों के लिए है, जो मायूस हो जाते हैं, जहाँ वो ये समझने लगते हैं कि चूँकि हम गरीब हैं या हमारा सोर्स ऑफ इनकम कम है, तो हम अपनी पढ़ाई कैसे जारी रख सकेंगे और हमारा किस तरह से आगे मामला चलेगा। तो मैं उनके को हमेशा बताता रहा हूँ, आज फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि आदमी अगर डटा रहे और मेहनत करता रहे और कोई भी काम करने से घबराए नहीं और ये नहीं सोचे कि ये काम छोटा है या ये काम बड़ा है, तो फिर उससे मामला जो है वो आसान हो जाता है। आप आगे बढ़ते रहते हैं और फिर आपसे जो नेचर जो है कोई ना कोई ज़रिया भी आपके लिए वो बन जाता है। तो मैं जब पढ़ रहा था पहली क्लास से लेके छठी क्लास तक, तो मैं आपको पहले ही मैंने बताया कि मैं अपने गांव जो है डेंगान भुरगड़ी, जो कि कोट गुलाम अहमद के पास है, तकरीबन 10 किलोमीटर उससे आगे है, एक छोटा सा गांव है। उस वक्त भी छोटा सा गांव था, अभी भी बहुत छोटा गांव है। हाई स्कूल वहाँ पर उस वक्त नहीं होती थी, अभी हाई स्कूल है, बस ये फ़र्क है। थोड़े बहुत रोड वगैरह बन गए हैं, बिजली आ गई है, ये फ़र्क पड़ गया है, बाकी जनरली तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। तो छठी क्लास तक वहाँ पढ़ा था। तो जब वहाँ पढ़ता था तो भी जब कोट गुलाम अहमद आता था, मेरा काफ़ी आना जाना होता था, तो मेरे बड़े भाई जो है उसने वहाँ पर एक रेस्टोरेंट जो है वो बनाया था। तो मैं वहाँ पर जब भी जाता था छुट्टियों में, स्पेशली समर वेकेशन में या विंटर वेकेशन में या और भी कोई छुट्टी मिलती थी, तो भाई का जब रेस्टोरेंट वहाँ था तो वो मुझे कहता था कि आप मेरे यहाँ रेस्टोरेंट पे काम किया करें, तो मैं आपको जो है वो खर्ची भी दिया करूँगा। मकसद ये था कि वो मुझे थोड़ा लालच देता था ताकि मैं वहाँ पर काम करूँ। तो इस तरह मुझे आदत पड़ी कोई साइड में जो है दो पैसे कमाने की और अपने लिए एजुकेशन के लिए जमा करने की। तो उन दिनों में भाई के रेस्टोरेंट पे जब काम किया करता था तो भाई मुझे रोज़ाना 25 पैसे देते थे। 25 पैसे जो आज के हिसाब से पाकिस्तान के 7.5 रुपये बनेंगे। उस वक्त जो है 25 पैसे की इज्जत थी और उसकी वैल्यू भी थी। मतलब मुझे तो अच्छे लगते थे, मैं छोटा था। तो तो इस तरह से मेरे काम करने की जो है वो आदत मुझे पड़ी और शुरुआत हुई। उसके बाद लोग इन इन तरह के कामों को लोग आम तौर पर जो इंग्लिश में हम कहते हैं कि ऑड जॉब्स हैं। देखें, कोई भी जॉब ऑड या इस तरह का नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं ये छोटे काम है, काम कोई छोटा या बड़ा होता नहीं है भाई। काम तो काम होता है। स्पेशली आप फर्स्ट वर्ल्ड में जिन लोगों का वास्ता है और जिनको पता है यहाँ का, यहाँ पर तो आप कोई भी काम करें, आपको कोई भी ये नहीं देखता कि आप क्या करते हैं। असल चीज़ ये होती है कि वो कहते हैं कि हमें इससे अर्निंग कितनी होती है और कोई बुरा काम हम ना करें। तो उसके बाद फिर छठी क्लास के बाद जो है वो मेरी वालदा का ट्रांसफ़र हो गया, तो हम टंडो जान मोहम्मद चले गए थे। तो वहाँ पर मैं जब गया तो वहाँ पर भी जो है इसी तरह मैं जो है स्कूल में जाने के बाद 7वीं क्लास में एडमिशन लिया था। तो मैं एक फ्रूट शॉप होती थी टंडो जान मोहम्मद में, तो उनके मालिक थे इमामदीन साहब। अब तो वो इस दुनिया में नहीं हैं। तो उनकी शॉप पर मैं काम करता था। तो शाम को वो मुझे रोज़ाना जो है 50 पैसे का हिसाब जो है वो देते थे। मतलब महीने में जो है कितने बनेंगे, 15 रुपये महीने के बनते थे उस वक्त।
तो ये मेरा एक जॉब था फ्रूट शॉप के ऊपर। उसके बाद जो है वो आ, एक कैबिन होती थी पान बीड़ी की, आप समझते होंगे पान बीड़ी की कैबिन, जिसपे सिगरेट भी मिलते हैं, पान भी होते हैं और चीज़ें जो है वो इस तरह की होती है जो रिलेटेड होती हैं। तो वहाँ पर भी मैंने जॉब किया। उसके बाद वहाँ पर भी 50 पैसे तकरीबन मिलते थे और महीने के वो भी 15 रुपये बनते थे। उसके अलावा जो है उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई भी मेरी जारी रही। टंडो जानवन में 10वीं क्लास तक पढ़ा। वो था 1964 से लेके 68 तक, 1968 तक। तो इन 4 साल के दौरान जो है वहाँ पर जो मैंने जॉब्स किए, उसके बाद भी जॉब किए बीच में भी। तो पान बीड़ी की शॉप पर काम करने के अलावा एक शूज़ का स्टोर होता था, एक अराई होते थे, नाम मेरे जहन से स्लिप हो रहा, वहाँ पर काम किया। तो वो 50 रुपये महीने के मुझे देते थे। इस तरह मेरी तरक्की हो गई। तो कहाँ 15 रुपये और कहाँ 50 रुपये महीने के, तो मैं बड़ा खुश हुआ। इसके अलावा जो है वहाँ एक लड़का होता था कायम खानी, जो है उसे ट्यूशन भी पढ़ाने का मौका मिला। तो उनके वालिद साहब भी मुझे 50 रुपये महीने के दिया करते थे। लेकिन वो रेगुलरली मुझे धूप में जाना पड़ता था और वो तकरीबन रोज़ाना शाम को, मुझे अगर सही में बता रहा हूँ तो 5 से लेके 6 बजे तक मैं उसे पढ़ाता था। तो ये जॉब भी किया। और उसके अलावा जो है बाद में टंडो जान मोहम्मद जो है वहाँ पर एक काटन फैक्ट्री होती थी। तो वहाँ पर जो है मैंने 2 साल तक 2 सीज़न्स वहाँ, जैसे सीज़न का एक जॉब होता है, जब भुट्टी का सीज़न हो तो 2 सीज़न मैंने वहाँ पर जॉब किया था। तो वहाँ पर मुझे जॉब उन्होंने दिया था, उनकी जो काटन होती है उसको साफ़ सुथरा करके और उसमें से जब वो आखिर में कॉटन बेल के तौर पर उसको प्रेस करते हैं, तो वहाँ पर एक प्रेस के लिए बनी होती है, उसको प्रेस ही कहते हैं, जिसमें वो काटन को दबाकर और फूली हुई काटन को दबा के तकरीबन 4 मन 5 मन तक की भी होती थी गठरी, जो है 4.25 मन, उसमें वो कन्वर्ट करते थे और फिर ट्रकों के ज़रिए वही जो है वो कॉटन बेल्स जो है उनको कराची भेजा जाता था। तो उस प्रेस पर मुझे जॉब मिला 2 साल के लिए। वहाँ पर मेरी तनख्वाह जो है वो 50 रुपये से जंप करके जो है वो 125 रुपये तक हो गई। लेकिन वो उसमें ये गैप है, उस वक्त तक मैं बड़ा हो गया था और मैंने 12वीं का इम्तहान भी पास कर लिया था। अब वो बीच में मैं फिर 11वीं और 12वीं पढ़ने के लिए मीरपुर खास चला गया था। तो 2 साल के बाद जब वहाँ से वापस आया और फिर मैं आगे एजुकेशन अपनी जारी नहीं रख सका था, तो फिर मैंने बीए जो है प्राइवेट पार्ट 1 और पार्ट 2 वहाँ टंडो जानवन में दिया। तो इसी दौरान ये कॉटन फैक्ट्री का जॉब भी किया। और फिर उसके बाद जो है एक फ्लोर मिल होती थी जिसे हम आटे की चक्की कहते हैं, जहाँ पर लकड़ी की कटाई वगैरह उसका भी काम होता था और राइस का काम भी होता था। तो वहाँ पर भी मैंने जॉब किया। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा कि आप मैनेजर हैं, लेकिन वो मैनेजर ऐसा था जो सारे काम खुद भी करता था अपने हाथ से, मतलब मैनेजर भी था और सारे काम भी करता था। तो वहाँ पर भी उन्होंने मेरी तनख्वाह जो है वो मेरा ख्याल है 125 से बढ़ाकर 150 कर दी थी। तो इस तरह तरक्की हो गई थी। वहाँ पर भी मैंने, मेरा ख्याल है तकरीबन साल, सवा साल या 1.5 साल के लगभग काम किया। लेकिन वहाँ पर फ़ायदा ये हुआ कि वो सारा दिन आटा उड़ता था, तो आटा लगता था मुझे। तो वो जब आदमी आटा लगता है जिस्म पे, तो वो दूसरे दिन जब नहाता है तो उसको रगड़ रगड़ के, तो उससे जो है आपकी कलर का स्किन जो है वो थोड़ा वाइट हो जाता है, पता नहीं मट्टी उतर जाती है जिस्म से या समथिंग लाइक दैट। जैसे कुछ जो है शादियों के मौके पर आपने देखा होगा, वो उसको हम अपनी ज़बान में तो पीठी करना कहते हैं, जिसमें आटे के अंदर हल्दी डाल के और फिर आदमी को रगड़ा दिया जाता है। जब ये ब्यूटी पार्लर्स वगैरह नहीं थे, अभी भी हमारे यहाँ तो ये रस्म होती है और भी काफ़ी कम्युनिटीज़ में होती है। वो फिर आजकल तो वो फिर चले, अगर उसी तरीके से जिस्म पे लगा के उस पीठी को, कलर को वाइट नहीं किया जाता, तो सिर्फ रस्म के तौर पर उसको लगाया जाता है फेस के ऊपर। मजाक में फिर नाक पर भी लगा देते हैं, दुल्हन को भी दूल्हे को भी। तो इस तरह से जो है वो कलर जरा, मेरी वाइफ कहती थी या घर वाले के आपका रंग जो है वो सफ़ेद हो रहा है। तो मैंने कहा चलो। उसके बाद जो है एक और जॉब मैंने किया। वहाँ पर एक ट्रेडिंग कंपनी होती थी, कायम खानी ट्रेडिंग कंपनी।
तो वहाँ पर मैंने जॉब किया, तकरीबन साल 1.5 साल वहाँ पर भी किया। तो वहाँ पर मेरी तनख्वाह जो है फिर शुरू में जो है 250 हुई, और बाद में बढ़ाकर उसको फिर 200 रुपये भी हो गया। लेकिन उसके बाद जो है फिर मैं जो है एक फ़ैसला किया, और फिर मैंने जाके यूनिवर्सिटी में, जामशोरो में यूनिवर्सिटी में एज अ रेगुलर स्टूडेंट जो है जाके एमए इंग्लिश में एडमिशन लिया। तो इस तरह से मेरे ये सारे ऑड जॉब्स किए, इसके अलावा भी और ऑड जॉब्स भी किए। तो ये सारी बातें आपको बताने से मेरा ख़ास मकसद ये है कि चाहे आप इस वक्त जो है किसी भी पोजीशन पर हों, और आप फाइनेंशियली अगर आप डाउन हैं और आपको मुश्किलात हो रही हैं आगे बढ़ने में, तो कोई भी काम करने से कभी भी ना झिझके नहीं। मैंने देखा आजकल के हमारे नौजवान बच्चे हैं, उनको आप किसी काम का कहें तो कहें नहीं, ये काम मैं कैसे करूँगा, ये तो अच्छा नहीं लगता, लोग क्या समझेंगे। भाई लोग क्या समझेंगे उसको आप छोड़ दें, असल बात यह है कि आपने अपनी लाइफ जो है उसको आगे बढ़ाना है और उसमें आपने कामयाब होना है। तो आपने फिर लोगों की परवाह नहीं करनी। बस ये मेरा आज के लिए पैगाम था, स्पेशली नौजवानों के लिए और सब लोगों के लिए जो भी स्ट्रगल कर रहे हों। तो उसके बाद फिर आपकी मदद भी हो जाती है। तो जिस तरह से फ़याज़ अहमद ख़ान फिर मेरी ज़िंदगी में उन्होंने इतना बड़ा रोल प्ले किया कि एमए इंग्लिश के मेरे जितने भी अखराजात थे तो उन्होंने ख़ुद अदा किए। वो सारी स्टोरी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दोबारा भी फिर आपसे बात होगी। आप अपना और अपने सब घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्पेशली अपने पेरेंट्स का और बच्चों का और अपनी फैमिली का और अपने सब दोस्तों का। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको आप लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें, तो मैं खुश हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। आमीन।